कौन बनेगा वजीर आजम, फैसला आज हो जाएगा। शहबाज शरीफ और उमर अयूब आमने सामने। शहबाज शरीफ को नून लीग और पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल है। उमर अयूब पीटीआई की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार। मैदान कौमी असम्बली में दिन 11 बजे सजेगा। वोट 9 मुंतखब अरकान डालेंगे। दोनों के कागजात नामजदगी मंजूर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर एतराज़ मुस्तरद। उमर अयूब ने मियाँ शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी के खिलाफ एतराज़। स्पीकर कौमी असम्बली को जमा कराया। कहा कि शहबाज शरीफ इलेक्शन हारे हुए हैं, वजीर आजम के ओहदे के लिए अहल नहीं। वजीर आजम के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। वजारत उज़्मा के लिए नून लीग और इत्तेहादियों के नंबर 200 हैं। 336 के ऐवान में सादा अक्सरियत के लिए 169 वोट जरूरी। तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास 92 मुमकिना वोट हैं। JUIF का अब तक वजारत उज़्मा के इंतखाब में लाताल्लुक रहने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने हलफ उठाया। कारकुनों की धक्कम पेल, गुंजाइश से ज्यादा मेहमानों की शिरकत, नशिस्तें कम पड़ गई। क़यादत के बैठने के लिए नशिस्तें खाली करने के ऐलानात। कहा गया कि कारकुन डिसिप्लिन का मुजाहरा करें वरना उन पर वजीर आला और स्पीकर हाउस के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। बलूचिस्तान के 19वें वजीर आला मीर सरफराज बुगटी ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने बिला मुकाबला मुंतखब वजीर आला बलूचिस्तान से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक हुए। असम्बली से खिताब में नौ मुंतखब वजीर आला बलूचिस्तान का आवाम की खिदमत का वादा। कहा गवर्नेंस, दहशत गर्दी और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। शहरियों की जान और बलूचिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दे सकते। सबसे बातचीत के लिए तैयार हैं। तशद्दुद का रास्ता तर्क ना करने वालों के खिलाफ रियासत रिट कायम करेगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने धांधली की तहकीकात के लिए खुद मुख्तार कमीशन बनाने पर रजामंदी का इजहार कर दिया। जियो न्यूज के प्रोग्राम जरगा में सलीम साफी से बातचीत करते हुए कहा कि हमने 2013 के इलेक्शन में PTI के धांधली के इल्जामात पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया, जिसने उनके धांधली के दावों को झूठा साबित किया। ये इंटरव्यू आज रात 10:05 पर जियो न्यूज पर पेश किया जाएगा। मुल्क की सदारत के ओहदे के लिए आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई में मुकाबला। आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार। पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई को PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हिमायत हासिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी सिंध हाई कोर्ट में भी जमा करवाए गए। सदारती इंतखाब के लिए इस्लामाबाद में 3 आम शहरियों ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक सदारती इलेक्शन 9 मार्च को होगा। पोलिंग पार्लियामेंट हाउस और 4 सूबाई असेंबलीज में होगी। आसिफ अली जरदारी से सदर ANP खैबर पख्तूनख्वा एमल वली खान की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। पीपल्स पार्टी के एलामिये के मुताबिक ANP का सदारती इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी की हिमायत का ऐलान। तर्जुमान ANP जाहिद खान पार्टी के फैसले से लाइल्म। कहा असफंदियार वली ने पार्लिमानी इंतखाबात का हिस्सा न बनने का ऐलान किया था। पहला बयान पार्टी के मरकजी सदर का था। अब आसिफ जरदारी से मुलाकात सूबाई सदर ने की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि महमूद खान अचकजई सदारती इंतखाब के लिए अगर PTI के उम्मीदवार बनेंगे तो खुद को कौम परस्त नहीं कह सकेंगे। कोयटा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि मिसाक़ मफ़ाहिमत पूरे मुल्क की ज़रूरत है। मुल्क में मौजूद फॉल्ट लाइन्स से मसालियत की पॉलिसी से निपटेंगे। लापता अफराद के मसले का हल पार्लिमानी कमेटी बनाकर ढूंढने की कोशिश करेंगे। पार्लिमान के बाहर बैठे नुमाइंदों और स्टेक होल्डर्स के साथ भी मफाहमत से चलेंगे। एक सवाल पर कहा कि सरफराज बुगटी को वजीर आला बलूचिस्तान बनाना पीपल्स पार्टी का अंदरूनी फैसला था। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अंदरूनी फैसले करते हैं, मुशावरत सबके साथ करते हैं।
सदारत के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सदर मुमलिकत के इंतखाब में वोट मांग लिया। गुफ्तगू में कहा कि हमारा पुराना ताल्लुक है, एक साथ तहरीक में वक्त गुजारा है, उम्मीद है आप हमें सपोर्ट करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया, पार्टी क़यादत से मशवरा करके जवाब देंगे। इमरान खान माजी में अपनी मुख्तलिफ तकरीर में महमूद खान अचकजई को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इमरान खान की हिदायत पर पश्तूनखा मिल्ली अवामी पार्टी के महमूद खान अचकजई को सदारत के लिए अपना उम्मीदवार नामजद किया है। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि महमूद खान अचकजई को सदारती उम्मीदवार नामजद करके PTI ने अपना ब्रांड तब्दील कर लिया। जब ब्रांड तब्दील होता है तो लीडर भी तब्दील किया जाता है। दूसरों को लोटा लोटा कह रहे थे और खुद लोटों की बारात इकट्ठे करके बैठे हैं। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहबाज शरीफ ने बहुत ऑफर्स मिलने के बावजूद भाई के साथ वफा की। वो अब दूसरी मरतबा वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब होंगे। इंशाअल्लाह आज मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम बन जाएंगे, हम भी उन्हें वोट देंगे। सदर के वोट के लिए जब कोई बात करेगा तो देख लेंगे। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के वफ्द से मुलाकात के बाद MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू। कहा, हमें कोटा सिस्टम के तहत भी कोटा नहीं मिलता। ये हुकूमत कामयाब होगी तो लोगों की परेशानी ख़त्म होगी। हम अपने कंधे पर एक जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने मुफ्त अद्वियात की फौरी फरहमी यकीनी बनाने और हेल्थ सिस्टम में मरहलावार इस्लाहात की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने BHU और RHS की अपग्रेडेशन और फील्ड हॉस्पिटल का प्लान भी तलब कर लिया। मरीम नवाज की हॉस्पिटल्स में आवाम की रहनुमाई के लिए उर्दू ज़बान में साइन बोर्ड्स लगाने और तमाम हॉस्पिटल्स में डॉक्टर, अमला, अद्वियात और मतलूबा तिब्बी आलात मैसर करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पतंगबाजी के वाक़यात का नोटिस। IG पंजाब से रिपोर्ट तलब। मरीम नवाज ने कहा कि आवाम के जान माल के हक़ को तफरीक के हक़ पर कुर्बान नहीं किया जा सकता। मरीम नवाज के विजन के तहत पूरे पंजाब की सफाई मुहिम शुरू। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नून लीग की खातून रुकन सोबिया शाहिद से बदतमीजी की शदीद मजम्मत। शहबाज शरीफ से सोबिया शाहिद की मुलाकात। मुस्लिम लीग नून के सदर ने कहा कि PTI वाले इज्जत, एहतराम और तहजीब के अल्फाज से नावाकिफ हैं। सियासी मुखालिफ खवातीन की इज्जत और एहतराम के मनाफी रवैया इख्तियार करने वालों से निमटना जानते हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को जिम्मेदारी है कि बदतहजीबी करने वाले अनासिर की गिरफ्त करें। सोबिया शाहिद ने पार्टी सदर और नामजद वजीर आजम की जानिब से हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। भारत की जानिब से पाकिस्तान का तिजारती सामान कब्जे में लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स। तर्जुमान दफ्तर खारजा की शदीद मजम्मत। बताया कि यह सादा सी कमर्शल लेथ मशीन का मामला है। मुताल्लिका इदारा पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल सनद को पुर्जे फराहम करता है। तिजारती सामान मुताल्लिका दस्तावेजात के साथ शफाफ बैंकिंग चैनल्स के जरिए लाया जा रहा था। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि ऐसी कार्रवाइयां बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। और नून लीग का मुआहदा हुआ है, कोई बल्दियाती कवानीन में तरमीम करेंगे और एम्पावर करेंगे लोकल गवर्नमेंट को। पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है क्या? हमारी तो लोकल गवर्नमेंट ऑलरेडी एम्पावर्ड है। हमारी लोकल गवर्नमेंट वाहिद लोकल गवर्नमेंट है जो एम्पावर्ड है पंजाब के। मेरा ख्याल है वो मसला पंजाब का होगा, इसलिए पंजाब में लोकल गवर्नमेंट है ही नहीं। बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक़ MQM पाकिस्तान और नून लीग का मुआहदा शायद पंजाब के लिए होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तबसरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिंध में पहले ही बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमतें मौजूद हैं, जबकि पंजाब में सिरे से बल्दियाती हुकूमतें मौजूद ही नहीं हैं। बल्दियाती हुकूमतों को मज़ीद बेहतर बनाना हुआ तो सिंध हुकूमत खुद करेगी। PTI ने धांधली के खिलाफ मुल्क गिर ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान कर दिया। असद कैसर ने कहा कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी के लिए मिलकर जद्दोजहद करेंगे। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सूबा पंजाब की जमातों को अपने साथ मिलाएंगे।
गवादर में तूफानी बारिश के बाद गली मोहल्लों और स्कूल्स में अब तक पानी मौजूद है। मामूलात ज़िंदगी बहाल ना हो सके। नवाही कस्बों में लोग पहाड़ों पर पनाह लिए इमदाद के मुंतज़र। देही इलाकों में रेस्क्यू और इमदादी टीमें ना पहुंच सकी। बैनुसूबाई शाहराहें और राब्ता सड़कें बंद। धानासर के मुख्तलिफ पहाड़ी मकामात पर फंसी 200 से ज़ायद मुसाफिर गाड़ियों को निकालने की कोशिशें जारी। चमन, किला अब्दुल्ला और पेशीन के शहरी इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। मरी में 2 रोज से जारी बारिश के बाद बर्फबारी। समाहनी आज़ाद कश्मीर में बरसाती नाले में कार बह गई, खातून की लाश निकाल ली गई, 4 अफराद को बचा लिया गया। चिल्लास और गिरदोनवा में बारिश, बर्फबारी, राब्ता सड़कें बंद। शाहराह कलाकरम की बंदिश से गिलगित बल्तिस्तान दीगर शहरों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होकर रह गया। सैकड़ों गाड़ियाँ मुख्तलिफ मकामात पर फंसी हुई हैं। पाकपतन और कसूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश और जालाबारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में 48 घंटों में शदीद बारिशें। बाज़ मकामात पर आंधी का इम्कान। 5 से 7 मार्च तक खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब के बालाई इलाके मुतासर होने का इम्कान। कराची में सर्दी जाते जाते पलट कर आ गई। शहरियों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। चंद रोज तक कोयटा की ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। मज़ाफ़ाती इलाकों में दर्जा हरारत 9 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। सिब्बी से कोयटा आने वाली बिजली की मेन ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप कर गई। कोयटा समेत बलूचिस्तान के 5 अजला को बिजली की फराहमी मुअत्तल। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला करक में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। गजा में इसराइली बमबारी, दीर अल बलाह और जबालिया पर फिजाई हमले, 17 फलस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई क़िल्लत से अब तक दम तोड़ने वाले बच्चों की तादाद 10 हो गई। मेयर लंदन सादिक खान का कहना है कि इन्हें पाकिस्तानी और मुसलमान होने के सबब नस्ल परस्ताना मुहिम का निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें मुसलमान और पाकिस्तान कहकर लोगों को वोट देने से डराया जाएगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ मुहिम मरकजी धारे के सियासतदान चला रहे हैं। प्रोपेगेंडा करके गैर मुस्लिमों को मुसलमानों से डराने की कोशिश की जा रही है। वो मुश्किलात के बावजूद लंदन में जराइम की वारदातें नीचे लाए हैं। बरतानिया को लेबर हुकूमत की ज़रूरत है। अमरीका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में भारतीय सफारत खाने के सामने सिखों का मुजाहरा। मोदी सरकार को किसानों की कातिल करार दे दिया। खालिस्तान बनाने के हक में नारे। क्या जो बाइडन अमरीका के दोबारा सदर बनने में नाकाम होंगे? अमरीकी जरीदे टाइम्स ने एक सर्वे जारी किया है। डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। 48% वोटर्स डोनाल्ड ट्रंप और 43% जो बाइडन को वोट देने के हामी। डेमोक्रेट्स की बड़ी तादाद भी जो बाइडन की परफॉर्मेंस से गैर मुतमईन। बाइडन के बजाय किसी और को सदारती उम्मीदवार देखने की ख्वाहिशमंद। अमरीका में सदारती इलेक्शन नवंबर में होगा। जो बाइडन के लिए डोनाल्ड ट्रंप का सैलाब रोकना चैलेंज। HBL PSL 9 में हफ्ते को होने वाले दोनों मैचेस बारिश के बायस मनसूख कर दिए गए। रावलपिंडी में पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और पेशावर, जबकि दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मुकाबला था। टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पर, ग्लैडिएटर्स दूसरे और पेशावर ज़ल्मी तीसरे नंबर पर है। दुबई टेनिस चैंपियनशिप में आंद्रे रुबलोव सेमीफाइनल से बाहर हो गए। तीसरे सेट में रुबलोव को लाइन जज के सामने रूसी जबान में चीखने पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अलेक्जेंडर बुबलिक को वॉकओवर मिल गया। एक और रूसी खिलाड़ी डैनियल मेडवेडेव को फ्रांसीसी खिलाड़ी एगो हैम्बर ने शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी घुड़दौड़ पाकिस्तान डर्बी आज लाहौर में होगी। 2400 मीटर की पाकिस्तान डर्बी में 4 साल 15 घोड़े हिस्सा लेंगे। जिम एंटोनिक, स्पार्टकस और लास्ट एम्परर तवज्जो का मरकज है। पाकिस्तान डर्बी के फातेह को 40 लाख रुपए की इनामी रकम मिलेगी।
और लाहौर ने पिछले 2 टाइटल जीते हैं, इसलिए उम्मीद नहीं थी कि ऐसे परफॉर्म करेगा। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़्ज़ाक की प्रोग्राम हारना मना है में मेज़बान से गुफ्तगू। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ का कहना था कि लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग पूरी तरह परफॉर्म नहीं कर रही। अदाकारा उस्मान मजहर का कहना है कि कराची में लोग इसलिए मैच देखने नहीं निकल रहे क्योंकि उनका पहुंचना मुश्किल है। प्रोग्राम हारना मना है रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।